मैं हाथ जोड़ता हूं लालू यादव जी से कि आप अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। हमसे आपको तीसरे बेटे के रूप में ताकत ही मिलती है। निश्चित रूप से कन्हैया जी को चुनाव लड़ना चाहिए था, लड़ाना चाहिए था। पार्टी को भी पार्टी से अलग हटके जो शहादत शहाबुद्दीन जी की है लालू यादव जी के प्रति और उस पार्टी को बनाने के प्रति, 700 जन्म में उनका वो ऋण कोई चुका नहीं सकता। और पप्पू यादव कांग्रेस के झंडे में ही निपटेंगे और हमारी अर्थी पूर्णिया से ही उठेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में क्या हो रहा है। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। हालांकि कंफर्म जानकारी है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। कल 12:30 बजे इसकी विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाएगी। हमारे साथ जय अधिकार पार्टी के सुप्रीमो रहे पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। कांग्रेस में प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हुई, अब वो कांग्रेस नेता है। लेकिन पप्पू जी, आप पूर्णिया में ही है, आप कह रहे हैं पूर्णिया में ही जान दे देंगे। जान दे देने से होगा कि पूर्णिया में लड़ने से होगा? आलोक जी मैंने कहा छोड़ना पड़ा पूर्णिया, जी और पूर्णिया जो मेरी जिंदगी है, मेरा इमोशंस है, मेरी फीलिंग है, जी मेरे मेरी जो लाइफ लाइन है, मैं जब भी संकट में रहा, मैं परेशान रहा, जो आज भी अत्यधिक 7 दिनों से जो परेशानी मैंने देखी, जो झेली, जो मेंटल टॉर्चर हुआ मेरा, जो 9 तारीख की रात लगता है मेरे लिए उसी दिन कत्ल की रात लिखी चली गई। आशीर्वाद लेने हम गए, जी पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा। जी हम तो चरण के पास बैठ के आशीर्वाद लेने गए थे। जी दुर्योधन के तरह सिर के पास तो थे नहीं, हम तो अर्जुन के तरह चरण के पास थे। जी और मेरा समर्पण लालू जी के प्रति हमेशा रहा। जी लालू यादव जी शायद कभी नहीं भूलेंगे इस बेटे को, जब विपक्ष के नेता की भूमिका से लेके मुख्यमंत्री से लेकर के अभी तक, तब हम ही एक अकेला बेटा थे, कोई और नहीं था। और फिर जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो 11 निर्दलीय एमएलए हम ही थे। और तब से लेकर जब जब कोई संकट आया, परिस्थिति आई, तब तब पप्पू यादव खड़े रहे। जी हर घटनाक्रम में पप्पू यादव लालू जी के साथ परिवार की तरह खड़ा रहा। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, एक रास्ते अलग अलग हो सकते थे, लक्ष्य हम दोनों आदमी का समाज को मजबूत करना था। हम सेवा, मदद और संघर्ष और न्याय से करते थे। लालू यादव अपनी शैली थी, अपनी सरकार के द्वारा करते थे। हमारी दुनिया को मदद करके थी, दुनिया की सेवा करके थी, उसके लिए न्याय क्या था। जब सारी उम्मीदें खत्म होती थी इस बिहार में, तो एक पप्पू यादव की एक उम्मीद बचती थी। सारे रास्ते बंद होते थे, तब एक रास्ता पप्पू यादव का था, एक उम्मीद गरीबों के लिए। अब अपने अपने तरीके की चीजें हैं। मुझे समझ में नहीं आया। 9 तारीख को हम लोग आशीर्वाद लिए, उनकी पत्नी ने ट्वीट की, तेजस्वी जी की, हम लोगों ने विश्वास के साथ एक दूसरे के प्रति आस्था दिखाई। हम लोग एक साथ मिलकर काम करने का मन बनाया। और मधेपुरा हम नहीं लड़ेंगे, मैंने ये हाथ जोड़ के कह दिया। पूर्णिया लड़ेंगे, ये बात मैंने स्पष्ट कह दिया। कह दे लालू जी, मैंने एक बार भी मधेपुरा की बात की थी। यदि मैं मधेपुरा के लिए बात करता तो निश्चित रूप से एक बार भी हम नहीं मुकरते। हमने कभी मधेपुरा और सुपौल का जिक्र नहीं किया। हमें पता है कि मधेपुरा चुनाव किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को नहीं हरा सकता। सुपौल कभी भी मैडम को नहीं हराया है, कभी दूसरे लोग। लालू यादव जी को यह सोचना चाहिए कि पूर्णिया में 20 साल पप्पू यादव नहीं थे, तो जो लोग पूर्णिया का प्रतिनिधित्व किए उस वक्त आरजेडी क्यों नहीं किया, आरजेडी को ये क्यों नहीं लड़ा है। कटिहार को लेकर तो क्या रहता है आपकी? क्या कटिहार में जो समीकरण था उससे क्या बदला? देखिए, उसके बाद अररिया में आप चुनाव नहीं जीते। 20 साल से हम पूर्णिया में नहीं थे। हम अगले बार कांग्रेस के कारण पूर्णिया चुनाव नहीं लड़े। मैडम कांग्रेस वहां लड़ रही थी, यहाँ कांग्रेस ने टिकट दे दिया। हमारी माँ यहाँ 32,000 से माँ चुनाव हारी।
हमें कभी पूर्णिया अलग नहीं किया। और मेरी तो करोड़ों लाखों ऐसी पहलू है पूर्णिया के हर परिवार घर के साथ। एक ऐसी जिंदगी है, वो यादें हैं कि वो याद शायद कई सौ तक दूसरे की यादें नहीं हो सकती है। जिंदगी को कैसे बनाया है, जिंदगी को कैसे जीना सिखाया है, वो तो मैं आपसे क्या बयां करूं। लेकिन जब मैंने कह दिया, मैं जब कह देता तो मैं मधेपुरा चला जाता। लालू यादव जी ने दल मर्ज करने की भी बात कही। आज लगातार यही बात फिर दोहराया जा रहा है, मुझको समझ में नहीं आती है मैं इससे कौन ऐसी भूल हो गई। नहीं तो दिक्कत क्या है? जब आप हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि दिक्कत कहाँ मैं कहाँ मेरी दिक्कत है? आपसे मैं दिक्कत हो वही रही है बात या तो फिर लड़ने से दिक्कत हो रही है? मैं वही बात तो कह रहा हूँ। आरजेडी कभी नहीं लड़ी ना। अररिया में एक बार आरजेडी बाय इलेक्शन चुनाव लड़ा, एक बार बाय इलेक्शन चुनाव लड़ा, जीता। उसके बाद कब जीता? पूर्णिया में आप कभी लड़े नहीं। मधेपुरा में आप कभी, आपका हारने के अलावा दूसरा बहुत कम आपने जीता। पूर्णिया, सुपौल में मैडम चुनाव जीती। आप एक तरफ, हम आपके हमेशा दिल में रहे, आप हमारे दिल में रहे, हम आपसे आशीर्वाद लेके आए। कांग्रेस यदि हम मर्ज कर दिए अपनी पार्टी को, 40 साल संघर्ष के और इतनी बड़ी विरासत को जब मैंने अपनी पार्टी को मर्ज किया, बड़े लार्जर कॉज के चलते हैं कि हमारे सामने एक ऐसी विचारधारा थी जिससे देश को बचाना मेरा कॉज था। हमारा लक्ष्य था एक व्यक्ति और एक विचारधारा को रोकना, क्योंकि देश के युवा, देश के छात्र, महिला, किसान, व्यवसाय वर्ग चाहता है कि हमें हमारी इकोनॉमी की आजादी मिले। सीमांचल कोसी चाहता है कि हम नंबर 1 विकास में हों। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। नहीं तो क्या तो आपको जब क्या एक आपको लार्जर, कोसी सीमांचल से अलग कर देने की राजनीति हो रही है, चाल चली जा रही है? देखिए सीमांचल कांग्रेस की भी जमीन रही आजाद हिंदुस्तान के बाद। अररिया, कटिहार, पूर्णिया आप देख लीजिए उठा के, कोसी भी रही। कोसी सीमांचल जिस दल के साथ खड़ा रहा, सरकार उसकी रही। ये मेरी अपनी भूल होगी या मेरी इबादत में, पूजा में, साधना में कमी रह गई होगी, जिस जहां पर मैंने मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, जो मेरे लिए मेरा घर है, परिवार है, और पूर्णिया सीमांचल भगवान है, मैं उसको उस सही तरीके से मैंने इबादत नहीं कर पाया होगा, पूजा नहीं कर पाया होगा, वो मेरी भूल होगी। अन्यथा कोई अपने बेटे को अलग रखता है। और आज जब हम प्रणाम पूर्णिया से इतना बड़ा रैली, इतनी बड़ी कार्यक्रम, सारे गरीब, सारे आम लोग, सारे ठेला रिक्शा टमटम वाले सारे लोग रोड पे थे, सड़कों पे थे, दुकानदार बंद करके चले गए। सभी माँ बेटियों बहनों की खुशियां पप्पू यादव में निहित है। हमारी जिंदगी माँ बेटी बहनों में निहित है। तोता की जान कहाँ फंसी, तो आप वही हाल है। एक तोता और पूर्णिया, ये रिश्ता जो है, ये कहाँ आप उठा के देखें। और ऐसे रिश्ते को जब मैं दिल से दुनिया को पता था, और आपने चलिए बिल्कुल एक एकदम प्रतिष्ठा बनाए कि आपकी क्या इच्छा थी। भैया हम लोग अभी एक होकर के न चुनाव लड़ते, 2025 का चुनाव नहीं ना है ये 2024 का चुनाव है। तो जब ये 2024 का चुनाव है, 25 का चुनाव नहीं है, तो आप हमको बताइएगा ना कि 2024 में तो देश बचाने की बात है ना। और आप पहले एक भी सीट नहीं जीते, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 100% रहा, और उसके बाद आप जीत पर अड़ गए। तो आज हमें दिल्ली से लड़ूं, देश बचाने के लिए लड़ूं, कि जिद, जब मैं यहाँ पर एक बेटे के रूप में पूर्णिया और पप्पू का रिश्ता जग जाहिर है, फिर मैंने कौन सी गलती कर दी? मैं क्षमा मांग लेता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं लालू यादव जी से कि आप अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। हमसे आपको तीसरे बेटे के रूप में ताकत ही मिलती है। आप आपको क्या लगता है, मधेपुरा है, सुपौल है, सभी जगह आप तो, आपको लगता है क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं ठीक है,
मैं जात पात नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मेरी हर जाति मेरा खून है। कोरोना में मैंने जाति देखी इस देश में, मेरी सेवा को दुनिया देखा। पटना के बाहर में कोई जाति धर्म थी? मेरे लिए पटना भी तो माँ है। मेरे लिए कोरोना में जब सबने अपनों को छोड़ दिया, मरने दिया, सड़कों पर छोड़ दिया, सबके लाश को उठाए, 5 महीना जेल में रहे, फिर आप बीजेपी वाले ने एम्बुलेंस वाले को टिकट दे दिया, पटना के लोग बीजेपी वाले को जिता दिया। तो मुझे लगा कि एक लार्जर कॉज के लिए हमको, जब प्रियंका जी ने एक इतना बड़ा अपने भाई पर विश्वास किया और राहुल गांधी जी का हमेशा अपनापन और साथ रहा, तो पप्पू यादव के लिए क्या बच जाता? नहीं ठीक है मेरे लिए पप्पू तो जी, मेरा एक सवाल है। तीन तीन नेता आप लोग की वैचारिक है, वैचारिक बातें करते हैं। हिना साहब, शहाबुद्दीन जी के निधन के बाद हिना साहब से बात नहीं हुई, राजपूत परिवार से मोह भंग हो गया। उसके बाद फिर कन्हैया कुमार सीपीआई से चुनाव लड़े थे, इसमें कांग्रेस में है, कन्हैया कुमार के टिकट की भी कोई बात नहीं हुई। अब बारी है पप्पू यादव की, तो हिना साहब, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये तीनों को क्यों, मतलब लालू परिवार से एलर्जी है या लालू परिवार को इन तीनों से कोई दिक्कत है? देखिए आलोक जी, मैं तो किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस के एक सिपाही के नाते मैं बात कर सकता हूं कन्हैया जी की। निश्चित रूप से कन्हैया जी को चुनाव लड़ना चाहिए था, लड़ाना चाहिए था, पार्टी को भी। और पता नहीं पार्टी हमारी कन्हैया जी के सवाल पर स्टेट पार्टी कहाँ चूक हो जाती है, या शहाबुद्दीन जी की पत्नी का मामला तो हमारी पार्टी से जुड़ा नहीं था, वो मामला आरजेडी के इंटरनल है, उसमें मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं इतना व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं, पार्टी से अलग हटके, जो शहादत शहाबुद्दीन जी की है लालू यादव जी के प्रति और उस पार्टी को बनाने के प्रति, 700 जन्म में उनका वो ऋण कोई चुका नहीं सकता। और आज के डेट में वो उस पार्टी को सड़कों पर उस माँ को छोड़ देना, भाभी जैसी माँ को, बच्चों को अनाथ, मैं समझता हूं ये सही नहीं। चाहे वो शरद यादव जी का शहादत उठा के देखिए, चाहे देवेंद्र यादव जी का शहादत उठा के देखिए, आप किसी को भी उठा के देखिए। साहब, आप कलश लेके आते हैं और फिर आप शरद यादव जी के बेटे को कहाँ दूर कर देते हैं, आप उसको राज्यसभा बना देते, एमएलसी बना देते। सही बात है, आप हो सकता है कि मधेपुरा शरद जी को एक्सेप्ट कर सकते, तो वो भी लार्जर पर्सनैलिटी थी, एक बिगर पर्सनैलिटी। हो सकता है कि कल मधेपुरा में उनको दिक्कत हो, तो एक कुर्बानी तो देते ना आप। तो आपका वो इंटरनल मामला है, मेरा मामला तो इंटरनल नहीं है ना। हम तो लालू जी के साथ रहे हैं। पूर्णिया से आप हमको अपनी माँ से क्यों छीनना चाहते, हमको अपनी माँ से अलग क्यों करना चाहते? ठीक है, पप्पू आप यादव क्या करेंगे? कभी अब तो पप्पू चुनाव यादव नहीं क्या लड़े थे करेंगे? ना। चुनाव लड़ेंगे, मेरी पूर्णिया से मेरी लड़ेंगे, ये तय है? मेरी ये पूर्णिया की सीट है ना, ये जी। कांग्रेस की सीट है ना। नहीं, वो तो फिर आरजेडी आप को चली कैसे गई ना, जो जानकारी वो तो आप आरजेडी को करिए चली गई। भैया, आरजेडी को चली गई, क्यों गई, वो तो कांग्रेस नेतृत्व समझे, इस बात को समझिए। मैं इतना कह सकता हूं कि ये कांग्रेस की सीट थी, यहाँ कांग्रेस का झंडा ही रहेगा और पप्पू यादव कांग्रेस के झंडे में ही निपटेंगे और हमारी अर्थी पूर्णिया से ही उठेगी, कहीं और नहीं उठेगी, ये मन याद बना रखिए। लिया है आपने, क्योंकि सामने में विभा भारती है, आरजेडी का सिंबल लेकर तैयार हो गए नॉमिनेशन का। मेरी आपका नॉमिनेशन कब मेरी होगा? मेरी मेरी अर्थी पूर्णिया से उठेगी और हम कांग्रेस के झंडे में निपटेंगे और पूर्णिया हमेशा कांग्रेस की रही है, कांग्रेस की ही रहेगी। बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपका हमसे जुड़ने, धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना ये होगा कि आगे पप्पू प्रणाम। यादव क्या करते हैं। कल सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा हो जानी है और देखना होगा पूर्णिया की सीट पर क्या फैसला होता है। पप्पू यादव कांग्रेस नेतृत्व को कह रहे हैं, उनका फैसला है, देखना होगा वो क्या करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।